इंडेक्सिंग इन मोंगोडीबी, दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। मतलब अब भी यहाँ से एडवांस कॉन्सेप्ट हमारे चालू होंगे मोंगोडीबी का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अभी समझो आप कोई क्वेरी करते हो, समझो अभी मैं क्वेरी कर रहा हूँ, अभी हम लोग ने देखो बेसिकली क्वेरी कर रहे हैं। सो अगर समझो कोई क्वेरी आपका बहुत टाइम ले रहा है, तो आप उसको ऑप्टिमाइज कैसे करोगे? सो अभी देखो, अभी कोई आप प्लेटफॉर्म बनाए हो, आपका सर्च है, सर्च अगर बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, तो आपको लगता है कि आपका कोई क्लाइंट्स आपका प्लेटफॉर्म यूज करेगा। सो अगर आपका क्वेरी टाइम लेगा तो आपका डेटा लेट आएगा, लेट आएगा तो आपका प्लेटफॉर्म स्लो हो जाएगा। तो वो सब आपको डेटा ऑप्टिमाइज, क्वेरी को कैसे आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो, क्या चीज मतलब बोलते हैं ना, क्या चीज अपने माइंड में रख सकते हो, तो वो किसमें इंडेक्सिंग बहुत बड़ा रोल मतलब देता है। सर इंडेक्सिंग का सिंपल डेफिनेशन देखोगे, इज अ वे टू ऑर्गेनाइज डेटा इन अ कलेक्शन सो दैट क्वेरी कैन बी एग्जीक्यूटेड फास्टर। अभी देखो इससे आपको नहीं समझेगा, इसको एक मैं एग्जांपल देखो, एक डायग्राम है, इसके साथ समझाऊंगा तो बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। सो अभी समझो इंडेक्सिंग नहीं लगा है, इंडेक्सिंग नहीं है, तो इंडेक्सिंग नहीं रहता ना, तो एक कॉल स्कैन करता है। अभी कॉल स्कैन होता है क्या, समझो अभी ये मेरा कस्टमर का कलेक्शन है, अभी समझो ये मेरे कलेक्शन पे कोई इंडेक्सिंग नहीं लगा है। अभी इंडेक्सिंग क्या होता है हम लोग देखेंगे, हम लोग क्रिएट वगैरह करेंगे, पहले अभी समझो इस पे इंडेक्सिंग नहीं लगा, नॉर्मल कलेक्शन है, आपको इंडेक्सिंग नहीं पता है। अभी क्या होता है समझो, मोंगोडीबी क्या करता है, आप ईमेल के बेस पे सर्च कर रहे हो, तो मोंगोडीबी पहला डॉक्यूमेंट उठाएगा, इसको चेक करेगा कि क्या ये ईमेल ये है, नहीं है तो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, ऐसे वो जैसे समझो 10,000 डॉक्यूमेंट है, आपका रिकॉर्ड लास्ट डॉक्यूमेंट है, तो 10,000 रिकॉर्ड बोलते हैं, सर्च कर हर एक एलिमेंट को आइटरेट करेगा, ईमेल को चेक करेगा, अगर सेम नहीं रहेगा तो नेक्स्ट चेक करेगा। तो उसको हर एक बोलते हैं ना, हर एक एलिमेंट, हर एक डॉक्यूमेंट को स्कैन करना पड़ता है। तो अभी समझो आपका डेटा सेट 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 1 मिलियन ऐसा है। सो वो किसमें, हर एक डॉक्यूमेंट को अगर आप स्कैन करोगे तो आपका देखो क्वेरी स्लो हो जाएगी। तो इसको अभी फास्ट कैसे करेंगे, तो उसके केस में हम लोग इंडेक्सिंग यूज कर सकते हैं। अभी इंडेक्सिंग कैसे, समझो अभी ईमेल के बेस पे हम लोग क्वेरी बहुत ज्यादा कर रहे हैं, बट इंडेक्सिंग यूज करने का देखो आपको चीजें याद रखनी पड़ेगी। हर एक फील्ड पे आपको इंडेक्सिंग नहीं लगाना है, इंडेक्सिंग आपको तब यूज करना है जब उसकी नीड्स हो। जैसे ईमेल के बेस पे मैं क्वेरी बहुत ज्यादा कर रहा हूँ और ईमेल मेरे को बहुत लेट क्वेरी मतलब स्लो हो रहा है, तो वो किसमें मैं इंडेक्सिंग लगा दूंगा, ये ईमेल फील्ड पे। मतलब इंडेक्सिंग लगाना मतलब मैं इसको एक शॉर्टेड फॉर्म में इसका बी प्लस ट्री बना दूंगा इसे फॉर्म में। अभी ये सब डेटा स्ट्रक्चर का काम है, ये सब इंटरनली होता है, ये सब आपको ध्यान नहीं रखना है। आपको बस इतना रखना है कि आप अगर कोई किसी पे इंडेक्सिंग लगाते हो तो समझो ये एल से, तो जैसे ईमेल है ना, ये पूरा ईमेल जितना भी इसका डॉक्यूमेंट्स होगा वो सबको ऐसे एक शॉर्टेड फॉर्म में एक बी प्लस ट्री बना देगा, और इसमें आपको डेटा निकालना बहुत फास्ट होगा। जैसे आप बाइनरी सर्च करते हो, तो समझो अभी आपका ये डॉक्यूमेंट है, अभी ये शॉर्टेड फॉर्म में, समझो आपने जॉन सर्च किया, तो ये सबसे पहले मिडर एलिमेंट सर्च करेगा कि जॉन इक्वल टू इसके है क्या। अगर नहीं है तो देखो सी जी मतलब अपना जे सी के बाद आता है, तो ये नेक्स्ट वाला चेक करेगा, फिर यहां से इसको चेक करेगा। तो इसको देखो आइटरेट हर एक एलिमेंट नहीं करना पड़ रहा है, इसको बहुत फास्ट डेटा मिलेगा। अभी देखो ये एक डेटा में ईमेल रहेगा आपका, और उसका वो डॉक्यूमेंट किसको पॉइंट कर रहा है, मतलब पॉइंटर जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा, मतलब जो बी प्लस ट्री बनेगा ना, उसमें वो पूरा डॉक्यूमेंट को नहीं रखता है, उसमें उसको बस जिस जो फील्ड पे आप इंडेक्सिंग लगाए वो फील्ड का वैल्यू रखेगा, और वो वैल्यू कौन से पॉइंटर मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जैसे ये पूरा डॉक्यूमेंट का रेफरेंस को रखेगा। सो आपको अगर ये डॉक्यूमेंट मिल गया कि हाँ ये ईमेल मेरे को मिल गया, तो इसका जो भी पॉइंटर है वो डेटा लाके दे देता है। तो इंडेक्सिंग इसलिए आपका जो रीड होता है ना बहुत फास्ट बना देता है। आपको बस इतना याद रखना है, इंडेक्सिंग यूज करने का बेनिफिट ये होता है आपका वो रीड बहुत फास्ट बना देता है, बट अगर आप ज्यादा इंडेक्सिंग लगाओगे तो आपका जो राइट ऑपरेशन होता है वो स्लो बना देता है। अभी राइट ऑपरेशन क्यों स्लो बनाएगा, सो अभी समझो एक कलेक्शन है जहां हमारा डेटा स्टोर होता है। अभी ये जो बी प्लस ट्री बनता है ना, वो भी आपका डिस्क पे स्टोर होता है, मतलब यहाँ डिस्क पे ये बी प्लस ट्री भी स्टोर करेगा। अब आप जितने बार समझो आप डेटा एंटर कर रहे हो, तो डेटा एंटर करोगे तो उसको बी प्लस ट्री फिर से बनाना पड़ेगा, उसका जो जो नया डेटा आ रहा है। सो उसको मतलब कलेक्शन में तो डालना ही है पूरा डॉक्यूमेंट, साथ में उसको ये जो ट्री बन रहा है सब बन रहा है, डेटा स्टोर हो रहा है। तो अगर समझो आपने बहुत ज्यादा हर एक फील्ड पे डेटा मतलब बोलते हैं ना इंडेक्सिंग लगा रहे हो, तो उसका प्रॉब्लम यही होगा, आपका बोलते हैं ना डेटा इधर भी डेटा बना रहा है, फिर इधर उसका रेफरेंस के लिए डेटा बना रहा है, जिससे आपका क्वेरी बहुत फास्ट रिजल्ट दे। तो अगर आपको इंडेक्सिंग तब यूज करना है जब फील्ड बहुत ज्यादा क्वेरी में यूज हो रहा है, वो डेटा स्लो लेके आ रहा है, मतलब हम लोग को कम इंडेक्सिंग रखना है डेटाबेस लेवल पे, बट उसको इतना अच्छे वे में रखना है कि हमारा क्वेरी बहुत फास्ट रिजल्ट दे, और हमारा डेटा जो डेटा होगा ना, डेटा जो डिस्क पे स्टोर हो रहा है उसका स्टोरेज ना बढ़े। अगर स्टोरेज बढ़ता है तो आपका मोंगोडीबी का कॉस्ट बढ़ेगा। तो हमें बहुत सी चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। मतलब इंडेक्सिंग का अगर पावर पता चला, इसका मतलब ये नहीं कि हर एक फील्ड पे इंडेक्सिंग लगाऊंगा भाई क्वेरी फास्ट करूंगा, तो आपका रीड ऑपरेशन तो फास्ट हो जाएगा, बट आपका जो राइट स्लो हो जाएगा, बाद में आपका डेटाबेस का कॉस्ट बढ़ेगा। तो हमें मेन चीज हमारा कॉस्ट होता है। आप अगर कंपनी खड़ा कर रहे हो, आपका पैसा नहीं,
पैसा के बिना भाई कोई मतलब कंपनी का अगर कॉस्ट बढ़ेगा तो कंपनी तेरे को ले ऑफ कर देगा। तो इससे बेटर देखो आपको इतना ध्यान रखना है, जब भी आप इंडेक्सिंग कर रहे हो तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कौन सा फील्ड बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, कौन से फील्ड पे मतलब बहुत ज्यादा क्वेरी लग रही है, वो फील्ड पे मेरे को इंडेक्सिंग लगाना है। और अगर इंडेक्सिंग लगा रहा हो तो मतलब इसका मतलब होता है ना फील्ड ज्यादा यूज होना चाहिए, और जो कम यूजर है उस पर इंडेक्सिंग नहीं लगाने का। और आपका मेन चीज याद रखना है आपका डेटा सेट बहुत बड़ा होना चाहिए। अगर देखो आपका 5 6 का डेटा सेट है, उस पर आप इंडेक्सिंग लगा रहे हो, कोई सेंस ही नहीं बन रहा है, उससे फास्ट तो अपना कॉल स्कैन 5 बार आइट्रेट कर देगा, फटाफट आपको मिली सेकंड के अंदर दे देगा। अगर आपको इंडेक्सिंग तब लगाना है जब आपका डेटा सेट बहुत बढ़ता जा रहा है, तब लगाना है, आपका क्वेरी स्लो हो रही है तब लगाना है। तो ये पूरा मैं देखो थियरी पूरा मैं दे दूंगा आपको गिटहब पे, थियरी ज्यादा कराऊंगा तो आप बोर हो जाओगे। हम लोग पूरा कोर्स हमारा प्रैक्टिकल है तो हम लोग इसको प्रैक्टिकली रखते हैं। थियरी अगर आपको और बेटर वे में चाहिएगा पूरा गिटहब में इन डिटेल में आपको विद डायग्राम वगैरह कैसे क्या वर्क करता है पूरा दे दूंगा। सो अभी डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग इंडेक्सिंग कैसे क्रिएट करते हैं और कैसा होता है। अभी देखो ये मेरा 2 नया डेटा सेट बनाया हो, ये भी मैं आपको दे दूंगा स्क्रिप्ट में चेंजेस करके। मतलब एक तो आप यहाँ से स्क्रिप्ट से भी ले सकते हो, डेटा सेट में चेंज कर दूंगा, नया स्क्रिप्ट दे दूंगा आपको। और या तो फिर एक नया डेटा सेट का मैंने कलेक्शन वो बनाया हो, इधर से भी आप अगर देखोगे ना, सो मेरा इधर से डेटा सेट मैं इधर भी पुश कर दूंगा, इधर पूरा स्टेप भी है। आप इधर से भी सेम उठा उठा के डेटा सेट एक एक उठा के आप डायरेक्ट इंसर्ट मैनी कर सकते हो। तो दोनों वे में आप कर सकते हो, जो वे आपको कंफर्टेबल मिले वो वे में आप करना। सो अभी सिंपली नोट्स ओपन कर देता हूँ। सो अभी डायरेक्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडेक्सिंग की जरूरत क्यों। अभी देखो सिंपली मैं db डॉट कस्टमर लार्ज पे करता हूँ क्योंकि इसमें मेरा डेटा ज्यादा है। तो सिंपली अभी मेरे को फाइंड करना है ईमेल के बेस पे। अभी ईमेल मेरा क्या है, समझो ये ईमेल है, और सॉरी अभी ये ईमेल है। अभी समझो मेरे को इसका क्वेरी का परफॉर्मेंस चेक करना है। सबसे पहले आपको क्वेरी की परफॉर्मेंस चेक करनी होती है। आप ऐसे ही नहीं कि मन क्या मैं इंडेक्सिंग लगा देता हूँ, पहले आपको चेक करना है कि टाइम ले रहा है क्या, मतलब कितना टाइम ले रहा है, कितना डॉक्यूमेंट एग्जाम कर रहा है। तो अगर वो सब क्वेरी की आपको परफॉर्मेंस चेक करनी होती है तो डॉट एक्सप्लेन करके एक मेथड होता है मोंगोडीबी में, ये पूरा क्वेरी कितना टाइम ले रहा है, क्या चीज यूज कर रहा है, ये पूरा क्वेरी का परफॉर्मेंस दे देगा। डॉट एक्सप्लेन में आपको सिंपली लिखना रहेगा एग्जीक्यूशन स्टेट्स, तो ये आपको पूरा क्वेरी का परफॉर्मेंस दे देगा। आपको बस इतना याद रखना है एक्सप्लेन इसलिए यूज होता है क्वेरी का क्या परफॉर्मेंस और क्या परफॉर्मेंस है, कितना टाइम ले रहा है, कितना एग्जाम कर रहा है वो देने के लिए। अगर मैं इसको एंटर करता हूँ तो देखो ये सारे मेरे को इतना डेटा दे दिया। आपको इससे कुछ लेना देना नहीं, आपको देखो 3 चीज ध्यान देना है, कितना डॉक्यूमेंट एग्जाम क्या। सिंस देखो ये मेरा एकदम लास्ट एलिमेंट था ईमेल, तो इसने पूरा देखो कितना एग्जाम किया, हर एक डॉक्यूमेंट को एग्जाम किया, 10,000 को उसने आइट्रेट किया, कॉल स्कैन किया, मतलब उसने हर एक एलिमेंट को स्कैन किया, हर एक डॉक्यूमेंट को ये लाइन बाय लाइन स्कैन किया है। और मिली सेकेंड कितना लिया देखो, 6 मिली सेकेंड उसको लगा उसको डेटा लेके आने में। तो ये सब देखो ये सब आपको ध्यान रखना है, मतलब इससे आप पूरा बोलते हैं ना क्वेरी का परफॉर्मेंस आप ध्यान रख सकते हो। तो सिंपली मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, नोट्स में भी इसके बारे में और बेटर में लिख दूंगा। एक्सप्लेन इसलिए होता है क्वेरी का पूरा परफॉर्मेंस जानने के लिए। अब इंडेक्सिंग लगाएंगे कैसे वो देखते हैं। देखो आप थियरी तो बता दोगे, कोई कोई इंटरव्यू में पूछा, बट अगर उसने बोल दिया कि इंडेक्सिंग लगा के दिखाओ मेरे को, तो वो कैसे लगाओगे। तो सिंपली आपको देखो समझो अभी ये कस्टमर लार्ज है, हाँ ये कलेक्शन है, मेरे को ईमेल के बेस पे मैं बहुत ज्यादा सर्च करता हूँ और मेरे को इंडेक्सिंग लगाना है, तो मैं क्या करूँगा db डॉट कस्टमर लार्ज डॉट क्रिएट इंडेक्स, इसका वो मेथड होता है क्रिएट इंडेक्स। और सिंपली हम लोग इसको देना रहता है कौन से फील्ड पे लगाना है। हम लोग कोई फील्ड पे लगा सकते हैं कि ये फील्ड पे हम लोग ज्यादा क्वेरी करें तो इस पे इंडेक्सिंग लगाएंगे। इसको हम लोग ऐसे वे में शॉर्ट कर देंगे कि हमारा डेटा फास्ट मिले। अब इसमें एक होता है वन, मतलब इंडेक्सिंग असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब आपको जो बी प्लस ट्री बनेगा वो शॉर्ट जो रहेगा वो असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट चाहिए, मतलब ए टू बी चाहिए या जेड टू ऐसा चाहिए। तो मेरे को असेंडिंग में रखना है तो मैं 1 कर दूंगा सिंपली। अगर आपको डिसेंडिंग में रखना है तो -1 करोगे। तो मैं एंटर कर देता हूँ। देखो ये मेरा इंडेक्सिंग बन गया। अगर आपको इंडेक्सिंग चेक करना है तो आपका 2 मेथड्स होते हैं, आप इधर से अगर रिफ्रेश करके भी चेक कर सकते हो, आपको इधर इंडेक्सिंग मिल जाएगा। और एक मेथड होता है db डॉट, अगर क्वेरी से करना है कस्टमर लार्ज डॉट गेट इंडेक्सेस कर सकते हो। सो ये आपको इंडेक्सेस ला के दे देगा, वो मतलब बोलते हैं ना वो कलेक्शन में कितना इंडेक्सेस आपने लगाया है। तो मेरे मेरे केस में 2 इंडेक्सेस है। ये बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग होता है, जो ये हमारी आईडी फील्ड होती है ना इस पर डिफॉल्ट मोंगोडीबी इंडेक्सिंग लगाता है। और सेकंड ये हम लोग ने क्रिएट किया है ईमेल के बेस पे, और इसका नेम ये है email1। सो हम लोग ऐसे फॉर्म में आप कोई भी इंडेक्स क्रिएट कर सकते हो। इंडेक्स क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली याद रखना है जो फील्ड पे इंडेक्स क्रिएट करना है उसको असेंडिंग ऑर्डर में रखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। वो अब भी देखो अब इसका बेनिफिट क्या होगा, सिंपली मैं पहले आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। क्रिएट इंडेक्स ऐसे करते हैं। अभी आपका ये डाउट रहेगा कि भाई क्रिएट इंडेक्स कर दिया, अब इसका बेनिफिट क्या है। अब देखो बेनिफिट मैं दिखाता हूँ। कस्टमर लास्ट डॉट फाइंड करता हूँ, अभी सेम जो ईमेल मेरा था, ईमेल अभी सेम ये मेरा ईमेल है, हाँ।
और इसको मैं करता हूँ ऐसे फॉर्म में, डॉट एक्सप्लेन करता हूँ एग्जीक्यूशन, सॉरी एग्जीक्यूशन स्टेट्स। सो अभी देखो सेम, अभी मैं इंडेक्सिंग लगाने के बाद चेक कर रहा हूँ क्वेरी का परफॉर्मेंस। अभी देखो मैं एंटर करता हूँ, तो देखो क्वेरी कितना फास्ट रिटर्न दिया। अब इसका देखो हम लोग देखते हैं। अभी देखो इसमें देखो दिखा रहा है इंडेक्स स्कैन, मतलब इसने अभी जो आपने इंडेक्सिंग लगाया ना, इसने कलेक्शन स्कैन नहीं किया, मतलब उसने हर एक डॉक्यूमेंट को नहीं स्कैन किया है। उसने वो जो बी प्लस ट्री बना है, ये जो बी प्लस ट्री बना है उधर स्कैन करके उसने फटाक से डेटा लेके आए। तो आई एक्स स्कैन होता है, मतलब इंडेक्स स्कैन किया है। तो जब भी आप इंडेक्सिंग लगाओगे ना, तो आप कोई भी फिल्टर करोगे, फाइंड करोगे, अगर ये फील्ड पे आपने इंडेक्सिंग लगाया है तो वो इंडेक्स स्कैन करता है, मतलब आपका बोलते हैं ना ये स्कैन नहीं करता कॉल स्कैन। तो आपको ये देखना है इंडेक्स स्कैन किया। और उसने अगर टाइम देखेंगे इसका, हाँ देखो एग्जीक्यूशन टाइम मिली सेकेंड, पहले ले रहा था 6 मिली सेकेंड, अब देखो 0 मिली सेकेंड ले रहा है। और टोटल डॉक्यूमेंट एग्जाम क्या, मतलब उसको फर्स्ट में ही उसने ला के दे दिया, क्योंकि ये हमारा एकदम लास्ट एलिमेंट था। तो उसने क्योंकि शॉर्टेड में ही था तो उसको बहुत फास्ट डेटा मिल गया। मतलब आप ऐसे फॉर्म में देखो इंडेक्सिंग लगाने का बेनिफिट यही था, जो डेटा आपको देखो उतना उसको हर एक एलिमेंट को एग्जाम करना पड़ा, क्योंकि हमारा इंडेक्सिंग लगाने पे शॉर्टेड फॉर्म में, तो उसने फटाफट हमको डेटा ला के दे दिया। तो देखो यही बेनिफिट होता है, यही आपका क्वेरी परफॉर्मेंस बूस्ट करने के लिए यूज होता है। सो आपको इंडेक्सिंग यूज करना चाहिए जब आपका डेटा सेट बहुत बड़ा है और वो फील्ड पे आप क्वेरी बहुत हैवीली कर रहे हो, तो वो फील्ड पे आप इंडेक्सिंग लगा सकते हो। तो सिंपली ये चीज मैं आपको दे देता हूँ, ये मैं आपको क्वेरी दे देता हूँ कि मतलब ये तो दिया ही है शायद मैंने, इंडेक्सिंग क्रिएट कैसे करते हैं। सिंपली जो भी कलेक्शन नेम है क्रिएट इंडेक्स, और ईमेल जो अगर असेंडिंग में इंडेक्स क्रिएट करना है तो 1 लिखोगे, डिसेंडिंग में करना है तो -1 लिखोगे। ऐसे फॉर्म में आप कोई भी इंडेक्स क्रिएट कर सकते हो। अभी मैं क्लियर करता हूँ। अब सेकंड होता है, अगर समझो मेरे को कंपाउंड इंडेक्सिंग लगाना है। कंपाउंड इंडेक्सिंग क्या होता है, अभी समझो मैं सर्च कर रहा हूँ, ये कस्टमर है, मैं ईमेल और जो उसके एज है ना, ये दोनों के बेस पे बहुत ज्यादा सर्चिंग कर रहा हूँ। मतलब मैं ईमेल जिसका भी ये रहेगा, एज इससे ज्यादा रहेगा, तो वो डेटा मेरे को ला के दे दो। मतलब ये दोनों बेस पे बहुत ज्यादा सर्च कर रहा हूँ। तो अब लोग मल्टीपल फील्ड पे कैसे इंडेक्सिंग लगाएंगे, उसको कंपाउंड इंडेक्सिंग बोलते हैं कि मल्टीपल फील्ड पे कैसे लगाएंगे। तो डीबी डॉट कस्टमर लास्ट डॉट क्रिएट इंडेक्स ही यूज करेंगे। और मेरे को जो भी फील्ड है, जैसे ईमेल पे लगाना है 1 और एज पे लगाना है 1, तो मतलब मेरे को ईमेल पे भी असेंडिंग लगाना है, मतलब A to Z तक मतलब शॉर्ट होना चाहिए, और एज भी जो मेरा शॉर्ट होगा वो 1 से 100 ऐसे फॉर्म में शॉर्ट होना चाहिए, जो भी एज होगा। तो अभी देखो मैं अब कंपाउंड इंडेक्सिंग लगा रहा हूँ, इसको कंपाउंड इंडेक्सिंग बोलते हैं। जब मल्टीपल फील्ड पे आप इंडेक्स लगाते हो ना, ईमेल और एज, मतलब ऐसे मल्टीपल 3-4 फील्ड पे आप लगा सकते हो कि ईमेल, फोन नंबर, एज, तो ये सब फील्ड पे अगर आप लगाओगे तो इसको कंपाउंड इंडेक्सिंग बोलते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या होता है वो मैं बताता हूँ। तो सिंपली मैं इसको एंटर करता हूँ। सो देखो इसका मैंने एंटर कर दिया अभी, क्योंकि अभी इसका बेनिफिट देखो। अभी सिंपली मैं डीबी डॉट कस्टमर लास्ट डॉट फाइंड करता हूँ। फाइंड करो, अभी मैं क्या फाइंड करता हूँ, जिसका भी ईमेल ये रहेगा, ईमेल शुड बी ये, और उसका एज शुड बी 24। जिसका भी ईमेल ये रहेगा और एज उसका उतना रहेगा, वो मेरे को डेटा ला के दे दो। सॉरी रॉन्ग हो गया डेट। अगर ईमेल, इसको इसको हटाना पड़ेगा, मैंने फालतू कह दे दिया, तो इसको मैं एंटर कर देता हूँ। सो ये मेरे को डेटा ला के दे दिया। अगर अब भी इसका मेरे को परफॉर्मेंस चेक करना है, अगर इसका मेरे को परफॉर्मेंस चेक करना है कि ये कॉल स्कैन किया है कि इंडेक्स स्कैन किया है, तो एक्सप्लेन करता हूँ एग्जीक्यूशन स्टेट्स। अगर ऐसे फॉर्म में आपको क्वेरी का परफॉर्मेंस, हमेशा जब भी आप इंडेक्सिंग लगा लेते हो ना, उसके बाद चेक करो क्वेरी का परफॉर्मेंस क्या ऑप्टिमाइज है। अभी देखो मैं एंटर करता हूँ। सो देखो अभी ये बताएगा कि देखो इंडेक्स स्कैन किया है, मतलब उसने जो आपने इंडेक्सिंग लगाया है, जो देखो मल्टीपल फील्ड पे आपने इंडेक्सिंग लगाया है, जो इंडेक्सिंग, इसको रिफ्रेश करता हो, ये आपने इंडेक्सिंग लगाया है ईमेल और एज। तो जब भी आप क्वेरी करोगे, आपके आपके क्वेरी में अगर ये दो फील्ड होगा साथ में कि ईमेल और एज के बेस पे आप क्वेरी कर रहे हो, सो आपका वो फिर इंडेक्स स्कैन करेगा, मतलब वो बी प्लस ट्री को स्कैन करके फटाक से डेटा आपको ला के दे देगा। मतलब वो पूरा डॉक्यूमेंट को स्कैन नहीं करेगा। सो कंपाउंड इंडेक्सिंग का ये बेनिफिट होता है। देखो एग्जीक्यूशन टाइम मिली सेकेंड 0 लिया। अगर डेटा सेट जितना बड़ा होता है वो उतना फास्ट आपका काम करेगा। अभी देखो इसमें आपको एक चीज और याद रखना है, वो कहाँ गया क्वेरी, वो अब इतना बड़ा डेटा दे दिया, क्वेरी भी हमारी घूम गई इसी में। एक सेकेंड, यही क्वेरी है। तो इसने देखो मैंने मल्टीपल, एक सेकेंड इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। और मेरे को क्वेरी आपको देनी है ना क्रिएट कैसे क्या मल्टीपल इंडेक्सिंग, तो उसको मैं, हाँ तो ऐसे फॉर्म में आप मल्टीपल इंडेक्सिंग क्रिएट कर सकते हो। तो इसको भी मैं दे देता हूँ, कंपाउंड इंडेक्सिंग इसको बोलते हैं हम लोग, कंपाउंड इंडेक्सिंग। अब देखो इसका एक चीज हमेशा याद रखना, ये जो इसकी प्रायोरिटी बहुत मैटर करता है, कि आप जो पहला देते हो ना, जैसे ईमेल दिए हो, अभी देखो
मैं ये ईमेल का इंडेक्सिंग डिलीट कर देता हूँ, ईमेल वाला जो मैंने ऑलरेडी डाला हो, समझो इसको मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि मेरे को इसका नीड नहीं है। अगर देखो मैंने कंपाउंड इंडेक्सिंग किया ईमेल और एज पे, सो इसमें प्रायोरिटी बहुत मैटर करता है। अगर समझो आप बस ईमेल के बेस पे भी सर्च कर रहे हो ना, अगर क्रिएट इंडेक्स किया हो ईमेल और एज मतलब मल्टीपल फील्ड पे किया, इसका मतलब आप टुगेदर अगर सर्च करोगे तो वो ये बाइनरी इससे लेके आएगा, बी प्लस ट्री से इंडेक्स स्कैन करेगा रेदर देन हर एक डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के। बट अगर समझो ये मल्टीपल फील्ड पे लगा मतलब ये दोनों टुगेदर होना चाहिए, बट इसका एक बेनिफिट होता है, जो इसका आप प्रायोरिटी में जो पहला फील्ड रखते हो ना, वो उसके बेस पे आप सेपरेट इंडेक्सिंग भी कर सकते हो, उसके बेस पे आप सेपरेट क्वेरी भी करोगे ना तो इंडेक्स स्कैन करेगा। अभी इसका मतलब क्या हुआ, db डॉट कस्टमर लार्ज करता हूँ, डॉट फाइंड करता हूँ। अभी समझो मैं ईमेल, मेरा जो भी ईमेल जिसका भी, समझो ईमेल जिसका भी ये रहना चाहिए, अभी मैं इसका ईमेल ले लेता हूँ। हाँ, जिसका भी ईमेल ये रहेगा, डॉट एक्सप्लेन करता हूँ और एग्जीक्यूशन स्टेट्स। हाँ, अभी देखो इसमें देखो मैंने ईमेल के बेस पे कोई भी देखो इंडेक्सिंग नहीं लगाया, अगर आप चेक करोगे ना। तो अभी देखो मेरा ईमेल के बेस पे इंडेक्सिंग नहीं है, तो मतलब इसको कॉल स्कैन करना चाहिए था। बट सिंस हम लोग ने बोलते हैं ना कंपाउंड इंडेक्सिंग लगाया, तो इसमें जो फर्स्ट होता है ना वो हैज अ सेपरेट इंडेक्सिंग भी काम करता है, मतलब एक यू बोलते हैं ना सिंगल इंडेक्सिंग भी काम करता है। अगर आप ईमेल के बेस पे बस सर्च करोगे ना तो वो भी इंडेक्स स्कैन करके आपको डेटा लेके आ जाएगा। अगर मैं देखो एंटर करता हूँ, सो इसमें देखोगे ये इंडेक्स स्कैन ही करेगा, अगर आई एक्स स्कैन ही रहेगा। अगर देखो स्टेज क्या मिला, इंडेक्स स्कैन किया और उसने डेटा भी देखोगे बहुत फास्ट लेके आके, टोटल की एग्जाम, टोटल डॉक्यूमेंट एग्जाम, बहुत फास्ट आपको डेटा लाके दे दिया क्योंकि अब इसने इंडेक्स स्कैन किया। बट देखो अगर इसमें बोला ना प्रायोरिटी मैटर करता है, बट अगर ये सेम चीज अगर आप एज के बेस पे करोगे ना, क्योंकि देखो सेकेंड पार्ट था जो हम लोग ने देखो कंपाउंड इंडेक्सिंग किया ना, पहला इसका ईमेल है, सेकंड एज है। बट अगर सेम चीज अगर मैं एज के बेस पे करता, जिसका भी समझो, इसको मैं हटा देता हूँ, एज शुड बी डॉलर GT देन 20। अभी देखो ये इंडेक्स स्कैन नहीं होगा, ये देखो कॉल स्कैन हुआ, ये कॉल स्कैन हुआ। अब आप सोचोगे ये कॉल स्कैन क्यों हुआ, क्योंकि इधर भी तो इंडेक्सिंग लगाया हो आपने, कंपाउंड इंडेक्सिंग लगाया, मतलब ये टुगेदर आप अगर अगर क्वेरी करोगे ना तो ये इंडेक्सिंग वाला चीज बी ट्री में फाइंड करने के ट्राई करेगा। बट अगर आप सिंगल ट्राई करो एज का तो वो एक नॉर्मल कॉल स्कैन करेगा, मतलब हर एक डॉक्यूमेंट को आइटरेट करेगा। बट अगर आप यही अगर कलेक्शन में अगर आपको चाहिए कि एज, मतलब इसमें आपको ये चीज माइंड में रखना जब आप कंपाउंड इंडेक्सिंग लगा रहे हो। मैं ईमेल के बेस पे बहुत ज्यादा करता हूँ, बट कभी कभार ईमेल और एज के बेस पे करता हूँ। बट एज मेरा ऑप्शनल है, मतलब कभी कभार यूज करता हूँ, बट ईमेल में बहुत ज्यादा यूज करता हूँ। तो आपने कंपाउंड क्या लगाया, दोनों के बेस पे लगाया, टुगेदर भी यूज करते हो और सेपरेट ईमेल बहुत ज्यादा यूज करते हो। तो आपने प्रायोरिटी में टॉप पे इसको रखा कि पहला मेरा ये था। तो अगर मैं अगर ईमेल के बेस पे भी सर्च करूंगा तो इंडेक्स स्कैन करेगा, मतलब रेदर देन हर एक डॉक्यूमेंट को स्कैन करने से वो बी ट्री से फटाफट डेटा लेके आ जाएगा। बट अगर जो चीज आपको लगता है ये मैं बहुत कम यूज करता हूँ बट ये इसके साथ करता हो, तो आप कंपाउंड इंडेक्सिंग क्रिएट किया तो सेकंड आप जो भी रहेगा उस पर वो कॉल स्कैन ही करेगा। तो आपको बस इतना याद रखना है, प्रायोरिटी मैटर करता है। जब आप कंपाउंड इंडेक्सिंग देते हो ना तो पहला फील्ड उसको दो जिसको आप सेपरेट, मतलब एक सिंगल क्वेरी, मतलब सिंगल क्वेरी के हिसाब से भी इसको यूज करते हो। जैसे ईमेल के बेस पे एक नॉर्मल आप क्वेरी भी करते हो, रहता एज के बेस पे आप उतना क्वेरी नहीं करोगे, तो इसलिए इसको ईमेल को फर्स्ट रखो। तो प्रायोरिटी मैटर करता है कि कौन सा प्रायोरिटी आपको फर्स्ट देना है। सो ये मैं दे दिया। अब देखेंगे हम लोग ऑटो डिलीट रिकॉर्ड कैसे कर सकते हैं। अभी ऑटो डिलीट क्या होता है, अभी समझो आपने कस्टमर ओटीपी का कलेक्शन है, आपके प्लेटफॉर्म पे बहुत यूजर आ रहे हैं रोज, मतलब ओटीपी रोज ओटीपी मतलब रिक्वेस्ट करे, एंटर करे, हमारे डेटाबेस में उसका रिकॉर्ड बन रहा है। अब ये मेरे को ओटीपी ऑटो डिलीट करना है, मतलब अगर समझो एक हफ्ता हो जा रहा है या 2 दिन हो जा रहा है तो मेरे को ऑटो डिलीट करना है कि मेरा जो डेटाबेस है ना वो क्लीन अप होते रहना चाहिए, वरना मेरा डेटा इंक्रीज हो रहा है, मतलब फालतू का मेरा डेटा स्टोर करा, मेरे को उसको क्लीन अप करना है। तो वो कैसे कर सकते हैं, एक भी होगा आप कोड लेवल में क्रॉन जॉब बनाओगे जो हर एक 2-3 दिन पे रन होगा, बट उससे बेटर एक इंडेक्सिंग आप लगा दोगे वो आपका ऑटो डिलीट करेगा। अभी वो कैसे रन होता है, जैसे अभी मैं करता हूँ कैसे क्रिएट होता है, तो डीबी डॉट जैसे जो कलेक्शन पे करना है, जैसे कस्टमर ओटीपी पे करना है, डॉट क्रिएट इंडेक्स, सिंपली जो भी करना होता है क्रिएट इंडेक्स हम लोग ऐसे ही करते हैं। अभी हमारा पहला होता है फील्ड किस पे करना है, तो मेरे को किस पे करना है, क्रिएटेड एट फील्ड पे करना है, डेट वाले फील्ड पे करना है कि जिसका भी डेट ये पास होता है तो उसको डिलीट करना है। तो क्रिएटेड एट शुड बी इस पे करना है, क्रिएटेड एट 1। और मतलब कितने टाइम बाद एक्सपायर होना चाहिए, मतलब कब डिलीट करना है, मेरे को एक्सपायर करना है समझो 7 डेज बाद करना है, तो एक्सपायर आफ्टर सेकेंड्स करता हूँ। सो ये आपको लिखना रहता है कि कब एक्सपायर होना चाहिए। ये क्रिएटेड एट फील्ड पे रखा है तो इसको मैप करेगा, जिसका भी क्रिएटेड एट डेट है ना, करेंट डेट से इतना टाइम पुराना रहेगा उसको वो डिलीट कर देगा। तो सिंपली मेरे को 7 बोलते हैं ना 7 दिन चाहिए, मतलब 7 दिन का सेकंड चाहिए, तो 7 डेज इन सेकंड
इतना होता है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो अभी देखो ये मैं इंडेक्सिंग लगाया, मैं इसको एंटर करता हूँ। तो ऐसे फॉर्म में आप ऑटो डिलीट इंडेक्सिंग लगा सकते हो। अभी देखो मेरा 2000 रिकॉर्ड्स, अगर मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ कि मेरा इंडेक्सिंग लगा, तो देखो इधर टीटीएल दिख रहा है कि मेरा ये जो है टीटीएल मतलब ये अलग टाइप का हमारा ऑटो डिलीट मतलब करने के लिए यूज होता है। तो सिंपली हम लोग ने टीटीएल बेस इंडेक्सिंग लगा दिया। अभी देखो इसका मतलब बेनिफिट क्या होगा। अभी मेरा देखो डेटा आप देखोगे ना, तो कितना डेटा है मेरे पास, 2000 रिकॉर्ड्स है। बट अभी 1 सेकंड बाद है ना, मतलब ये हर 1 सेकंड बाद ये चीज रन होता है, ये ऑटो मोंगोडीबी रन करेगा। ये चेक करेगा क्रिएटेड एट फील्ड को चेक करेगा कि उसका डेट जो है वो 7 दिन पुराना है क्या करेंट डेट से। अगर 7 दिन पुराना रहेगा, वो सिंपली वो चीज को वो रिमूव कर देगा, वो चीज को डिलीट कर देगा, ऑटो डिलीट कर देगा। इसके लिए हम लोग टीटीएल यूज करते हैं। जो भी हम लोग को क्रिएट करना रहता है, जो भी जितने दिन के बाद हम लोग को डिलीट करना है, वो डेट हमको एक्सपायर आफ्टर सेकंड देना रहेगा, और कौन से फील्ड पे करना है वो इधर देना रहेगा। तो हम लोग कुछ सेकंड हम लोग को वेट करना पड़ेगा डिलीट होने के लिए। देखो ये उड़ा दिया, मतलब कितना डेटा 2000 था, इसने 12 डेटा उड़ा दिया, क्योंकि 12 डेटा हमारा बोलते हैं ना पुराना था। अभी जैसे हम लोग और डेटा कर देते तो थ्रू थोड़ा हम लोग और वीडियो मतलब कैरी ऑन करने वाले ना, तो उसके बाद देखो और ये 2 डेटा कम कर देना चाहिए। तो इसको अपडेट कर देता हूँ। ये हर एक बोलते हैं ना मिनट बाद ये चलता है, ऐसा नहीं कि इंस्टेंट आप जब भी चेंज करोगे चल जाएगा। तो 1 मिनट बाद ये फिर से रन होगा। तो तब तक हम लोग दूसरा पार्ट देखते हैं। तो ऐसा आप कोई भी बोलते ना, आपको ऐसा डेटा चाहिए कि ऑटो डिलीट होना चाहिए, तो आपको जिस पे भी डिलीट करना है ये फील्ड यहाँ रखना रहेगा। मोस्टली आपके टाइम के बेस पे चलता है ये, और एक्सपायर आफ्टर सेकंड, कितने सेकंड बाद डिलीट होना चाहिए, मतलब 7 दिन बाद डिलीट होना चाहिए। इतना जितना दिन रहेगा वो हिसाब से आप कर सकते हो। तो सिंपली ये मैं आपको दे देता हूँ इधर, जो कि प्रोवाइड कर दिया हो। अभी आपने समझो आपने इतना सारा डेटा मतलब बोलते ना क्लियर, मतलब वो चेक किया आपने, बोलते ना कैसे क्रिएट करना है, कैसे अगर फाइंड करना है। जैसे अभी मेरे को फाइंड करना है कोई भी कलेक्शन का, कस्टमर लार्ज डॉट फाइंड इंडेक्सेस करना है, गेट इंडेक्सेस कर सकता हूँ। सो ऐसे फॉर्म में आप कोई भी इंडेक्सेस फाइंड कर सकते हो। तो ये भी मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। ये टॉप पे मैं आपको और बेटर वे में आपको इसको मैं लिख के भी दे दूंगा। तो इधर कहाँ मैं पेस्ट करूँ, इसके नीचे कर देता हूँ, फाइंड इंडेक्सेस। सो ऐसे वे में आप कोई भी कौन से कलेक्शन में कितना इंडेक्सेस है वो भी फाइंड कर सकते हो। व्हाट इफ अगर समझो मेरे को इंडेक्सेस डिलीट करना है, शायद 1 सेकंड हो करेगा, तो 2 डॉक्यूमेंट और का देखो 2 डॉक्यूमेंट और कम हो गया। तो आपका जितना जैसा इसका टाइम बढ़ता जाएगा, जैसा 7 दिन पुराना डेटा जो भी रहेगा वो ऑटो डिलीट मोंगोडीबी करेगा। तो आपको एकदम चिल रहना, आपको बस इंडेक्सिंग लगाना है। कौन सा इंडेक्सिंग, टीटीएल बेस इंडेक्सिंग लगाओगे, कितने देर बाद मेरा डेटा डिलीट होना चाहिए, मतलब मेरा डेटा ये रिकॉर्ड से 7 दिन बाद ऑटो डिलीट हो जाना चाहिए, अगर ये डेट क्रॉस करता है तो ऐसे बेस में ऑटो डिलीट कर सकते हो, मतलब मैनुअली चीज़ें आप ऑटोमेट कर दियो। अभी हम लोग देखेंगे कि हम लोग डिलीट कैसे करेंगे इंडेक्स। अगर कोई इतना सारा डेटा मतलब होता है ना इंडेक्सेस बना देगा, हम लोग को डिलीट करना पड़ा, तो उसके 2 मेथड होते हैं। एक तो कंपास यूज करे तो आप डायरेक्ट इधर से डिलीट कर सकते हो, ऐसा सबसे सिंपल। बट हम लोग को क्वेरी जानना है, तो हम लोग क्वेरी में देखेंगे db.customer_large.drop_index। सो ड्रॉप इंडेक्स कर सकते हो, उसमें जो भी इंडेक्स का नेम रहेगा। सो समझो मेरा इंडेक्स नेम है मेरा ये, इसको ड्रॉप करना है, तो जिसको भी ड्रॉप करना है उसको दे देना रहेगा। सो मैं एंटर किया, देखो इसने क्या किया, इसने इसको शायद अगर इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, किसको मैंने ड्रॉप किया था, कस्टमर लार्ज पे, email1 age1, कस्टमर लार्ज पे जाता हूँ। अभी ये हमारा ड्रॉप हो जाना चाहिए, देखो उड़ गया वो हमारा जो इंडेक्सेस था वो पूरा उड़ा दिया इसने। तो सिंपली आपको जो भी इंडेक्सिंग रिमूव करना है, उसका जो भी नेम होता है वो उठा के आप सीधा सिंपली कर सकते हो। और एक होता है अगर समझो आपको पूरा कलेक्शन का बोलते हैं ना पूरा इंडेक्सेस ही रिमूव करना है, ये मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। अगर पूरे कलेक्शन का जितना भी इंडेक्सेस लगा है सब आपको रिमूव करना है, तो आप ड्रॉप इंडेक्सेस ऐसे कर सकते हो। सो ये फॉर्म में आप वो पूरे कलेक्शन में जितना भी इंडेक्सेस रहेगा वो सबको मतलब होता है ना रिमूव कर देगा। बट मेरे ख्याल से ये कभी भी मतलब यूज मत करना, क्योंकि एक एक करोगे तो बेटर एंड अच्छा रहेगा। बट आपको 100% श्योर हो कि सबको उड़ाना ही है, तो आप ये यूज कर सकते हो। तो ये भी मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। अभी हम लोग देखेंगे यूनिक इंडेक्सिंग क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, CLS। अभी समझो ये हमारा कस्टमर का कलेक्शन है। तो कस्टमर कब बनता है, जब वो देखो रिकॉर्ड क्रिएट करा है। अभी समझो मेरे को ईमेल ऐसा चाहिए कि मेरा ये ईमेल है ना यूनिक रहना चाहिए। मतलब समझो आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो आपका ईमेल यूनिक होना चाहिए। अगर कोई आपका ईमेल यूज करेगा तो मतलब बोलते ना मतलब इशू आ जाएगा कि एक ईमेल का डिफरेंट रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। तो एक रहेगा कि आप कोड लेवल पे हैंडल करोगे कि ईमेल ईमेल यूनिक होना चाहिए, वैसा आप कंडीशन लगाओ कि ईमेल ऑलरेडी यूज है तो एरर थ्रो कर दूंगा। बट ये चीज आप मोंगोडीबी में ऑटो हैंडल कर सकते हो। अभी क्या करोगे, db.customer डॉट समझो क्रिएट इंडेक्स करना है, क्रिएट इंडेक्स।
अब कौन से फील्ड पे करना है, मेरे को ईमेल के फील्ड पे करना है तो 1 कर दूंगा। अब मेरे को क्या करना है, मतलब इसको सेकंड हम लोग को देना रहता है कि यूनिक ट्रू रखना है इसको। अभी मैंने इसको यूनिक ट्रू रखा कि मेरा ईमेल का फील्ड है वो हमेशा यूनिक रहना चाहिए। मतलब अगर कोई बंदा इसको ट्राई कर रहा है कि सेम ईमेल यूज करने का, तो ये भाई इंसर्ट ही नहीं करेगा, जो कस्टमर के कलेक्शन में इंसर्ट होने ही नहीं देगा मोंगोडीबी। तो ये हमेशा हमारा ईमेल यूनिक होना चाहिए। तो मैं एंटर किया, अगर मैं कस्टमर के कलेक्शन में आऊंगा, इसमें इंडेक्सेस चेक करूंगा, रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो इधर आपको यूनिक मिल गया। और आईडी भी देखो यूनिक होता है, आप सेम आईडी कभी इंसर्ट नहीं कर सकते। ये जो आईडी होता है ना, ये हमेशा यूनिक होता है, कभी आपको सेम मिलेगा नहीं, कितना भी आप रिकॉर्ड क्रिएट करो। ये बाय डिफॉल्ट जो मोंगोडीबी ऑटो इसको यूनिक करता है। और ईमेल एक हम लोग ने दिया है कि ईमेल भी यूनिक रहना चाहिए, मतलब कभी डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। अगर सेम चीज़, अगर देखो मैं ट्राई करता हूँ, समझो इसको मैं कॉपी करता हूँ, नहीं तो मैं इसको क्लोन करता हूँ, समझो सेम रिकॉर्ड में क्रिएट करने का ट्राई कर रहा हूँ, सेम ईमेल है, देखो मैं इंसर्ट करने का ट्राई कर रहा हूँ, या तो इंसर्ट होने ही नहीं दे रहा है। इधर से मैं कॉपी कर लेता हूँ उससे बेटर, और मैं क्या करता हूँ, db डॉट कस्टमर, मेरे को क्योंकि एरर आपको दिखाना है, इंसर्ट वन करना है, और सिंपली जो भी ऑब्जेक्ट है मैंने उठाया हो, और मैं ये आईडी को हटा देता हूँ, सॉरी। हाँ, सो अभी देखो सिंपली हम लोग को पता है इंसर्ट वन ऐसा होता है। देखो ईमेल सेम है, ईमेल क्या हम लोग ने क्रिएट कर दिया कि ईमेल यूनिक बना दिया। बट अगर इधर हम लोग देखो सेम ईमेल ट्राई करें इंसर्ट करने का, देखो ये इंसर्ट करने नहीं देगा, एरर दे दिया, डुप्लीकेट की एरर कलेक्शन, इंडेक्स ईमेल डुप्लीकेट की, मतलब ये जो आपका है ईमेल ये डुप्लीकेट है भाई, इसको चेंज करो। तो ये इंडेक्स मतलब मोंगोडीबी इंसर्ट करने नहीं देगा। अगर वही मैं एक चीज़ चेंज कर देता हूँ, 6 कर देता हूँ, और मैं एंटर करता हूँ, देखो इंसर्ट कर दिया। तो सिंपली आप कोई भी फील्ड को यूनिक बनाना है, ये भी बहुत ज्यादा यूज होता है। तो यूनिक बनाना है तो सिंपली क्रिएट इंडेक्स करना है, जो फील्ड रहेगा उसको देना रहेगा असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, और उसको सिंपली एक कॉमा सेपरेटेड एक और ऑब्जेक्ट देना रहेगा। आपको यूनिक रखना है कि नहीं, यूनिक ट्रू रख दोगे तो सिंपली आपका यूनिक बन जाएगा। तो ये यूनिक इंडेक्सिंग ऐसा आप कर सकते हो। अभी यूनिक कंपाउंड इंडेक्सिंग करना है, ये भी बहुत ज्यादा यूज होता है, तो क्लियर करता हूँ। अभी आपको सेम जो सेम कस्टमर का ही, पहले इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, मेरे को अभी इसका चाहिए नहीं, ईमेल ईमेल वन, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। सो इसको मैं ड्रॉप कर दिया। अभी समझो मेरे को ऐसा इंडेक्स क्रिएट करना है, जैसे मेरा कस्टमर का कलेक्शन है, मेरे को ये नेम और ईमेल है ना, उसको यूनिक रखना है, मतलब टुगेदर यूनिक रखना है। अभी देखो मैं क्या करूंगा, डीबी डॉट कस्टमर कस्टमर डॉट क्रिएट इंडेक्स, और मेरे को टुगेदर, हम लोग को पता है कंपाउंड इंडेक्सिंग देना रहता है, तो हम लोग ऐसे फॉर्म में दे सकते हैं, जैसे नेम और ईमेल को टुगेदर यूनिक रखना है। तो यूनिक हम लोग इसको क्या करेंगे, ट्रू ट्रू, यूनिक ट्रू रखेंगे। मतलब अभी अभी समझो आप ईमेल और नेम को ट्राई करो इंसर्ट करने का, और अगर ये टुगेदर दोनों सेम रहेगा ना, तो कभी ये इंसर्ट करने नहीं देगा। अगर मैं इसको यूनिक ट्रू बना देता हूँ कि ये टुगेदर कभी सेम नहीं, मतलब यूनिक होना चाहिए टुगेदर। अगर देखो इस सेम चीज मैं फिर से कॉपी करता हूँ, और इसको कॉपी कर लेता हूँ इस बार, और मैं ट्राई करता हूँ, अगर मैं इंडेक्सेस दिखा भी देता हूँ आपको कि ये बना है कि नहीं। आप एक ऐसे फॉर्म में भी कर सकते हो, सिंस में आपको db डॉट कस्टमर्स डॉट गेट इंडेक्सेस करके भी दिखा देता हूँ। देखो वो सेम चीज़ आपको इधर भी मिल जाएगा। अब मेरे को देखो मैं सेम चीज़ इंसर्ट करने का ट्राई करूंगा, मैंने यूनिक बनाया हूँ, हाँ, db डॉट कस्टमर में कस्टमर्स डॉट क्रिएट इंडेक्स करता हूँ, और क्रिएट इंडेक्स, अभी सॉरी इंडेक्स नहीं करना है, मेरे को इंसर्ट करना है, इंसर्ट वन करना है। अभी मेरे को क्या इंसर्ट करना है, जो मैं रिकॉर्ड कॉपी किया, मैं इसमें से आईडी हटा देता हूँ, क्योंकि आईडी हमेशा यूनिक होता है। और मेरे को देखो मेरा नेम और ईमेल देखो सेम है, अगर मैं बाकी सब चीज़ें चेंज भी कर देता हूँ, इसको चेंज, अगर इसको चेंज कर दिया, इसको चेंज कर दिया, बाकी सब देखो मेरा चेंजेस है, बट मेरा नेम और ईमेल सेम है। और मैंने देखो इस पे क्या इंडेक्सिंग लगाया कि मेरा नेम और ईमेल टुगेदर हमेशा यूनिक होना चाहिए। अगर यूनिक नहीं रहेगा तो भाई मोंगोडीबी इंसर्ट ही नहीं करने देगा। मैं एंटर करता हूँ, देखो ये एरर थ्रो कर दिया, क्योंकि भाई तुम नेम और ईमेल ऑलरेडी इसका रिकॉर्ड बन गया है, और तुमने इंडेक्सिंग लगाया है कि नेम और ईमेल टुगेदर यूनिक होना चाहिए। तो अगर यूनिक नहीं रहेगा, अगर सिंपली मैं अगर कुछ चेंजेस कर देता हूँ, समझो ये चेंज कर दिया, तो ये इंसर्ट करने देगा, क्योंकि अब ये टुगेदर यूनिक नहीं रहा। तो जब भी आपको ऐसा चाहिए कि ये दो फील्ड टुगेदर यूनिक रहेगा, तो इंसर्ट करने ही नहीं देना, मेरे को मोंगोडीबी में रिकॉर्ड ही नहीं बनाना है। वो केस में आपको क्या बोलते हैं ना, ये यूज करना रहेगा, यूनिक कंपाउंड इंडेक्सिंग। जो भी रहेगा समझो ऐसे फॉर्म में ऊपर का ही सेम रहेगा दोनों, बस आपको कॉमा सेपरेटेड दे सकते हो, जैसे ईमेल
नेम, जितने भी फील्ड हो गए आप कॉमा सेपरेटेड दे सकते हो, ये टुगेदर यूनिक बन जाएगा, यूनिक ट्रू रखोगे तो। ऐसे फॉर्म में आप इंडेक्सिंग यूज कर सकते हो आप। मतलब इंडेक्सिंग के बहुत यूज केस है, मतलब आई होप आपको पूरा क्लियर हो करेगा। सबसे पहले देखो, इंडेक्सिंग हम लोग तब यूज करते हैं जब हम लोग को क्वेरी का रीड फास्ट बनाना होता है। जैसे अभी एक हम लोग बेसिकली लाइन बाय लाइन मोंगोडीबी एक एक डॉक्यूमेंट को आइटरेट करके वो डेटा फाइंड करता है, बट अगर आप इंडेक्सिंग कोई फील्ड पे लगाते हो ऐसा शॉर्टेड फॉर्म में बी ट्री बना देता है। इसमें से उसको डेटा फाइंड करने में बहुत फास्ट आ जाता है, बहुत जल्दी आता है, क्योंकि वो एक एक डॉक्यूमेंट को स्कैन नहीं करता, फटाफट, मतलब बोलते हैं ना एक पेज वाइज सी इसके बाद आता है तो मेरे को ये पार्ट सर्च करना है, तो वो फटाफट डेटा लेके आ जाता है बी प्लस ट्री से। तो इसलिए हम लोग इंडेक्सिंग यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग को डेटा फास्ट चाहिए। और हम लोग तब यूज करते हैं, इसका देखो प्रॉस एंड कॉन्स क्या है। तब यूज करो इंडेक्सिंग जब आपका डेटा सेट बहुत लार्ज है। डेटा सेट स्मॉल है, 100-200 का डेटा सेट है, इंडेक्सिंग मत यूज करो। डेटा सेट आपका बहुत लार्ज है, लैक्स ऑफ डेटा है, तब आप इंडेक्सिंग यूज करो। और इंडेक्सिंग ज्यादा मत लगाओ, हर एक फील्ड पे इंडेक्सिंग लगाओगे आपका, बोलते हैं ना, देखो हर एक फील्ड पे इंडेक्सिंग लगाओगे आपका स्टोरेज बढ़ेगा, स्टोरेज बढ़ेगा तो कॉस्ट बढ़ेगा। और आपका अगर हर एक राइट ऑपरेशन स्लो होगा, क्योंकि वो कलेक्शन में डेटा बनाएगा, उसका इंडेक्सिंग बनाएगा, तो आपका राइट ऑपरेशन स्लो होगा। तो इंडेक्सिंग यूज करो, स्मार्ट वे में यूज करो। तो इंडेक्सिंग क्रिएट करना रहेगा तो आपको क्रिएट इंडेक्स करके जो भी फील्ड पे इंडेक्सिंग करना है, सिंपली आपको वो फील्ड या तो असेंडिंग ऑर्डर में करना है, असेंडिंग में शॉर्ट करना है, डिसेंडिंग में करना है, 1-1 आप दे सकते हो। कंपाउंड इंडेक्सिंग करना है, मतलब टुगेदर ये दोनों फील्ड पे इंडेक्सिंग लगाना है, कि ये दोनों फील्ड टुगेदर अगर कोई सर्च करा तो उसको इंडेक्स स्कैन करना चाहिए रेदर देन कॉल स्कैन, तो आप टुगेदर ऐसा लगा सकते हो। ऑटो डिलीट करना है, कोई फील्ड को आपको चाहिए कि ये फील्ड मेरा, मतलब ये डॉक्यूमेंट ऑटो डिलीट हो जाना चाहिए आफ्टर इतने डे के बाद, तो आपका जो भी फील्ड नेम देगा ये फील्ड पे आपको लगाना है और कितने टाइम बाद उसको सेकंड में दे देना है। और फिर ड्रॉप कोई डिलीट करना है तो आप ऐसे फॉर्म में डिलीट कर सकते हो। कोई फील्ड को आपको यूनिक रखना है कि इसका रिकॉर्ड नहीं बने बार बार, तो आपको क्रिएट इंडेक्स करके यूनिक ट्रू देना रहेगा। मतलब नॉर्मल जैसे इंडेक्स करते हो वो तो होगा, साथ में आपको यूनिक ट्रू देना रहेगा। सो आप ये टुगेदर इतने सारे मिला के आप इंडेक्सिंग बहुत अच्छे वे में और एक्सप्लोर कर सकते हो। हम लोग और बेटर चीजें देखेंगे। और सबसे पहले आपको क्वेरी परफॉर्मेंस अगर जानना है तो डॉट एक्सप्लेन यूज करोगे, ये पूरा बहुत अच्छे वे में आपको नोट्स के साथ में गिटहब पे प्रोवाइड कर दूंगा। सो आप नोट्स भी पढ़ते रहना। आई होप आपको ये पूरा, बोलते हैं ना, वीडियो इंडेक्सिंग बहुत क्लियर हो गया। नहीं क्लियर होगा डेफिनेटली कमेंट करो, मैं और बेटर वे में समझाऊंगा, क्योंकि इंडेक्सिंग आपका क्वेरी जब तक परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं होगा तो कंपनी आपको, बोलते हैं ना, इंक्रीमेंट अच्छा नहीं देगी। सो मतलब करो, खुद से करो। और अगर आपको नहीं समझा, कोई चीज़ डाउट है तो डेफिनेटली कमेंट करो, मैं और बेटर वे में आपको वहाँ एक्सप्लेन करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।